राम राम। आज हम गुरु महाराज का एक ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है अजर लोक ग्रंथ। गुरु महाराज की जो वाणी जी है, यह कुल 4 विभाग में है। 4 विभाग में यह जो 4 विभाग कौन से है कहोगे तो, एक जो है यह अंग विभाग है, अंग विभाग। दूसरा जो है वह ग्रंथ विभाग, ग्रंथ विभाग। तीसरा जो है वह संवाद विभाग, संवाद विभाग। और चौथा जो है यह पद विभाग, पद विभाग। गुरु महाराज की वाणी जी 4 प्रकार में है। एक अंग विभाग है, एक ग्रंथ विभाग है, एक संवाद विभाग है और एक पद विभाग है। अंग में गुरु महाराज ने कई सारे अंग लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से ग्रंथ में भी गुरु महाराज ने कई ग्रंथ लिखे हुए हैं। संवाद में गुरु महाराज ने जहाँ जहाँ गुरु महाराज गए, जिन जिन से गुरु महाराज का संवाद हुआ, वह सारी बातें संवाद में है। और पद में बहुत सारे, साधारणतः 426 पद गुरु महाराज के हैं। तो इस प्रकार से यह वाणी जी हमारे पास में उपलब्ध है। अब इसमें आज हम अजर लोक ग्रंथ देखने जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अजर लोक सु मैं चल आया, अजर लोक सु मैं चल आया। बीपर के घर जामा पाया, अजर लोक सु मैं चल आया, अजर लोक सु मैं चल आया। बीपर के घर जामा पाया, बीपर की सब करू नहीं कोई, बीपर की सब करू नहीं कोई। आबिद जान लखे नर मोई, बीपर की सब करू नहीं कोई। आबिद जान लखे नर मोई, अजर लोक सु मैं चल आया। अजर, यह जो अजर शब्द जो है, हमने वाणिज्य में कहाँ सुना है? निराकार के लोक में भी एक अजर लोक है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से मानते हैं कि गुरु महाराज उस निराकार के अजर लोक से आए हैं। लेकिन गुरु महाराज निराकार के अजर लोक से नहीं आए। अगर ऐसा होता तो गुरु महाराज ये नहीं कहते, अमर लोक स्थान हमारा, जासू हम चल आया।
हंसा काजर मुँह जुग माही, अवगत मोहि पठाया। जब गुरु महाराज कहीं पे कुछ शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो गूढ़ अर्थ जो है हमको वो देखना चाहिए। यह जो शब्द है अजर, अब देखिए इसमें इसकी हम विभक्ति करेंगे जर और अजर। जर का मतलब है गर्भ, जर का मतलब है गर्भ। जैसे और एक शब्द है वाणिज्य में जरा, जरा का मतलब है बुढ़ापा, बुढ़ापा। जरा का मतलब है बुढ़ापा। और तीसरा एक शब्द वाणिज्य में है जरायुज, जरायुज। जो चार खानी है यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव। तो जरायुज का मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव, उत्पत्ति जिनकी है वे। अब गुरु महाराज यहां पर अजर कहते हैं, अजर, अजर। अजर का मतलब जहां पर गर्भ नहीं है, जहां पर बुढ़ापा नहीं है, जहां पर गर्भ की उत्पत्ति नहीं है, ऐसा अजर लोक। जहां काल नहीं पहुंचता, ऐसा जो अजर लोक है, गुरु महाराज उस अजर लोक की बात करते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम देखेंगे, सीधा सीधा मतलब अगर देखेंगे तो अजर लोक यानी अमर लोक। अजर लोक यानी अमर। हम कहते हैं ना अजरामर, ये अजरामर। तो इस ग्रंथ का नाम ही है अजर लोक। तो गुरु महाराज कहते हैं अजर लोक सु मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। अजर लोक सु मैं चल आया, विपर की सब करू नहीं कोई। आविद जान लखे नर मोई, विपर की सब करू नहीं कोई। अब देखो इसमें जो कुछ ऐसे शब्द है जिनका हम थोड़ा अर्थ देख लेंगे, फिर हमको यह पंक्तियां समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अजर का अर्थ हमने समझाया कि अजर लोक सु में चलाया। लोक का मतलब क्या? अजर तो हमने देख लिया। अब लोक का मतलब, लोक का मतलब, लोक का मतलब जहां पर जीवों की वस्ती होती है, ऐसा प्रदेश, ऐसा राज्य, ऐसा एरिया, ऐसा जोन, जो भी आप उसको समझेंगे। तो अजर लोक हमने समझा। गुरु महाराज कहते कि मैं अजर लोक से आया हूं। अजर यानी अमर लोक से। गुरु महाराज आए अमर लोक से। विप्र के घर जामा पाया। विप्र का मतलब क्या है? विप्र का मतलब है विप्र, ब्राह्मण। विप्र का मतलब है ब्राह्मण। जन्म ना जाए ते शूद्र, हमने सुना है। और ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। अजर लोकसु में चलाया, विप्र के घर जामा पाया। जामा, जामा का मतलब चोला, शरीर।
विपर किसब करु कछुनाई। किसब, किसब का मतलब कार्य। कहते हैं ना हम, उसमें बड़ा अच्छा कसब है, किसब है, उसका गुण, वह जो करता है, वह क्रिया, वह व्यवसाय है, जो भी होगा, बराबर है, उसको कहते हैं किसब। तो ये 3-4 शब्द हमने देखे। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, अजर लोक सु मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करू नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोई, अजर लोक सु मैं चल आया। अब गुरु महाराज कहते कि मैं अजर लोक से आया हूं। क्या कहते गुरु महाराज? कि मैं अजर लोक से आया हूं। तो हम पहले ये देखेंगे कि लोक कितने हैं, बराबर है ना। एक एक विषय को हम समझेंगे। जब तक विषय नहीं समझेगा, हम इस ज्ञान को, इस वाणी जी को, गुरु महाराज के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि परात्परी से 2 देश है, आदि अनादि से 2 देश है। एक जो है यह अजर अमर लोक, इसको कहते हैं सत्स्वरूप। क्या कहते हैं इसको? सत्स्वरूप। सत्स्वरूप यह कैसा है? यह बड़ा विशाल है, यह बहुत विशाल है, इसका कोई वार पार नहीं है, इतना यह बड़ा है। और दूसरा जो लोक है वह होण काल पार ब्रह्म। कौन सा? इसको कहते हैं होण काल, यानी आदि अनादि से 2 देश है, एक सत्स्वरूप का अजर लोक और एक होण काल पार ब्रह्म। अब देखो, इस होण काल पार ब्रह्म में और कुछ लोक है जो हम जानते हैं। कौन कौन से लोक है ये हम देखेंगे। इसमें 3 लोक है, 14 भवन है, 3 ब्रह्म है, उसके 13 लोक है। उसमें ब्रह्मा का सतलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, शिव का कैलाश है, शक्ति का शक्ति लोक है। अब देखो ये कैसे कैसे और कहां कहां पर हम देखेंगे। यह मृत्यु लोक, ये हम यहां पर सत्संग कर रहे हैं, हमारी संगत चल रही है मृत्यु लोक में। ऐसा ही यह स्वर्गलोक, और ये नीचे जो है यह पाताल। इसके 7 भवन, इसके 7 भवन। ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक, निराकार का चिदानंद ब्रह्म, निराकार का शिव ब्रह्म, और यह होणकाल पार ब्रह्म। यह यानी अगर हम इनकी अगर गिनती करते हैं, इन सब की अगर हम गिनती करते हैं तो कितने हो गए? थोड़ा हम बराबर इसको टोटल करेंगे इसकी, कि निराकार के 13 लोग। यह निराकार के 13 लोग कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ये हो गए 13 लोग। यानी मैं इधर लिखता हूं सत्स्वरूप की जगह में,
निराकार के यह 13 लोक हो गए। आकार के कितने? 3 लोक, 14 भवन और 4 पुरी, कुल मिलाकर 21। 3 लोक, 14 भवन और 4 पुरी, कुल मिलाकर 21 हो गए। उसमें नरक भी आ गया। और एक जो है यह अजर लोक। अजर लोक, अमर लोक। अब इसकी हम टोटल करेंगे कि कुल लोक कितने हैं। कितने हो गए? 5, 3, कुल मिलाकर 35 लोक हो गए। 35 लोक। कितने? 35 लोक हो गए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अजर लोक सु मैं चल आया, अजर लोक सु। गुरु महाराज ये नहीं कहते कि मैं स्वर्ग से आया हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं वैकुंठ से आया हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं कैलाश से आया हूं, मैं होणकाल पार ब्रह्म। ये जो होणकाल के जो 34 लोक है, 34, ये 34 लोकों में से गुरु महाराज नहीं कह रहे। गुरु महाराज कहते कि मैं अजर लोक से आया हुआ हूं। और कहां पर आया? मैं अजर लोक से आया कहां पर? इस मृत्यु लोक में आया हूं। गुरु महाराज आए कहां पर? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में कहां पर? राजस्थान में, बिराई के पास, बिराई गांव में, जोधपुर के पास में। तो गुरु महाराज वहां पर बैठकर ये बात बता रहे हैं। क्या कहते गुरु महाराज? कि अजर लोकसु मैं चल आया, विप्र के घर जामा पाया। यह जो वहां पर एक ब्राह्मण परिवार जो है, उनके यहां मैंने शरीर धारण किया, मृत्युलोक में। अब जो विप्र जो होते हैं, विप्र का किसब कौन सा है? विप्र का किसब यानी ब्रह्मा के जो 4 वेद है, उन 4 वेदों की करणियां। थोड़ा आगे हम देखेंगे। ये हम लोग समझ गए। लोक कितने हो गए? कुल 35 लोक हो गए। गुरु महाराज जो बात कर रहे हैं, अजर लोक की कर रहे हैं, अमर लोक की कर रहे हैं। निराकार का जो अजर लोक है वहां की बात नहीं कर रहे हैं। निराकार के जो 13 लोक है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, वो अजर अलग है। और ये जो अजर गुरु महाराज कहते हैं, ये अमर लोक की बात बता रहे हैं। इसको बिल्कुल पक्का ध्यान में रख लो। अब देखेंगे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि विपर किसब करूं कछु नाही। मैं जो हूं विप्र का किसब। विप्र का किसब क्या है? यह जो विप्र होता है, इसका जो किसब है, वेद, जो 4 वेद है, इन 4 वेदों की जो करणियां है, ब्राह्मण जो है ये क्या करते हैं? वेदों की जो करणियां है, यानी त्रिगुणी माया जो है, उसका जो करणियां है, उसकी जो उसमें जो बताई हुई बातें हैं, वही सारी करते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमको समझा रहे हैं कि मैं ऐसी वेदों की कोई करनी नहीं करता हूं। इस विधि से आप मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। क्या कहते गुरु महाराज? कि यह जो होणकाल पार ब्रह्म के परे जो अजर लोक का ध्यान करेगा, जो उसको समझेगा, जो उसका भेद जानेगा, वही मुझे समझेगा। और वही जो है वह
पार ब्रह्म के परे जो अमर लोक है, जो अजर लोक है, उसमें पहुंचेगा और आवागमन के दुख से निकलकर हमेशा के लिए महासुख के अजर लोक में वह पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अजर लोक सू मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करू कछु नाही। अब देखो यहाँ पर ये जो हम बताते हैं स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, यह जो निराकार के चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, यहाँ पर मृत्युलोक में जो ब्राह्मण है वो यह ब्रह्मा के जो 4 वेद है उनकी करनियां करते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ऐसी ब्राह्मण की कोई करनी नहीं करता हूं। इस प्रकार से मुझे पहचानो, और जो मुझे पहचानेगा कि मैं यहां से नहीं तो मैं यहां से आया हूं, तब चल के इस हूण काल पार ब्रह्म के परे यह जो अमर लोक है, इस अमर लोक का महासुख वह लेगा, अन्यथा उसको जन्म मरण के चक्र से रहित नहीं होते आएगा। फिर देखो आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं? विपर की सब सबे छिटकाया, विपर की सब सबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया, विपर की सब सबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया, देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेण सुनावे, देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा बेण सुनावे, विपर की सब सबे छिटकाया। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं यहां पर ब्राह्मण के परिवार में मैंने शरीर पाया, मैं ब्राह्मण का कोई किस्म नहीं करता हूं, इस विधि से मैं कौन हूं इसको जान लो। अब ये ब्राह्मण के घर में शरीर पाने के बाद वेदों के कर्म कांड जो है यह सारे मैंने त्याग दिए। ब्राह्मण क्या करते हैं? कर्मकांड करते हैं वेदों के। मैंने यह सारे कर्मकांड जो है इसका त्यागन कर दिया और राम नाम यानी जो सत शब्द जो है मैंने मेरे हंस के हृदय से यानी निज मन से उसकी मैंने लीव लगाई। जैसे मैं आजर देश से आया, जिस प्रकार मैं आजर लोक से मैं आया हूं, वैसे यहां पर इन अनेक लोगों से भी यहां पर लोग आए हुए हैं और यहां पर आकर अपनी अपनी बोली सुनाते हैं। देश देश का हंसा आवे, देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेण सुनावे। जैसे मैं अजर लोक से आया हूं इस मृत्यु लोक में, ऐसे ही इस मृत्यु लोक में अलग अलग लोक से लोग आए हुए हैं। कोई स्वर्गलोक से आया हुआ है, कोई वैकुंठ से आया हुआ है, कोई शक्ति लोक से आया हुआ है, कोई शिव के कैलाश से आया हुआ है, कोई चिदानंद ब्रह्म से आया हुआ है, कोई शिव ब्रह्म से आया हुआ है, कोई पार ब्रह्म से आया हुआ है, कोई नरक से आया हुआ है। तो जो जहां से आएगा वही की भाषा सुनाएगा, वही की बात करेगा।
वही के गुण गाएगा। ये तो हकीकत है ना। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे मुंबई शहर है, या हमारा दिल्ली शहर है, या हमारा भोपाल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पर कई जगह से लोग आए हुए हैं। अगर कोई मुंबई में अगर कोई बंगाल से आया हुआ होगा तो वो कौन सी भाषा बोलेगा? बंगाली बोलेगा। अगर कोई यूपी एमपी से आया हुआ है तो वो कौन सी भाषा बोलेगा? वह हिंदी भाषा बोलेगा। कोई गुजरात से अगर आया है मुंबई में तो वो कौन सी भाषा बोलेगा? वो गुजराती बोलेगा। कोई अगर कन्नड़ से आया हुआ है तो वो कौन सा बोलेगा? तमिल से आया हुआ है तो वो क्या बोलेगा? वो तमिल भाषा बोलेगा। यानी जिस प्रदेश से जो आया हुआ है वहां की वह भाषा बोलता है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो अमर अजर लोक से आया हूं, जैसे मैं यहां पर आया हूं वैसे यहां पर अन्य और संत आए हुए हैं, यहां पर और भी लोग यहां पर आए हुए हैं। वो सब अपनी अपनी न्यारी न्यारी भाषा जो है वह बताते हैं, अपने अपने देश की भाषा बोलते हैं। संत कहते हैं ना, मैं तो पूरबिया पूरब देश रियली, मैं तो पूरबिया पूरब देश रियली, मारी बोली लखे नहीं कोई हेलिए, मारी बोली लखे नहीं कोई। जो मेरी बोली लखेगा अरे वाह को भाग पुरबल होए। जो गुरु महाराज की वाणी से समझेगा उसका भाग्य जो है वह पहले का भाग्य है। ऐसा समझो, वही हंस जो है, वही जो जीव है, यह गुरु महाराज की वाणी समझ सकता है। नहीं तो सब तो यही कहेंगे तुम्हारा हमारा एक ही है। सारे रास्ते जो है बस समुद्र में जाते हैं। तुम्हारा भी मार्ग वही पहुंचेगा, हमारा भी रास्ता वही पहुंचेगा। तुम राम नाम से पहुंचेंगे, हम ओम नमः शिवाय से पहुंचेंगे, हम महामृत्युंजय से पहुंचेंगे। हम ऐसा नहीं है। अलग अलग लोग से आए हुए संत अलग अलग वाणी बोलते हैं, और ये जो जीव है इनका पहुंचने का स्थान भी अलग अलग है। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको अमर लोक में जाना है, वे गुरु महाराज की वाणी जी सुनेंगे, उनकी भाषा समझेंगे, तभी वे अमर लोक में जन्म मरण से रहित होंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो आवागमन है यह उनका मिटेगा। नहीं तो तुम कितनी भी भक्ति करो, तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, भागवत, कुछ भी पढ़ो, कहां जाओगे? होर्ण काल पार में पहुंचोगे। सारी नदियां जिस समुद्र में जाती है वो देश है यह होर्ण काल पार ब्रह्म। और गुरु महाराज का जो देश है ये अलग है। इस बात को समझो। तो ये है अजर लोक ग्रंथ। तो 2 साखी हमारी यहाँ पर पूर्ण हुई है, और अगले भाग में आगे की साखी में और बताऊंगा। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।